आज के युग में हम हर चीज की कीमत पैसों से आंकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि श्रद्धा की कीमत क्या होती है? यदि आप नहीं जानते कि श्रद्धा की कीमत क्या होती है, तो चलिए आपको ले चलते हैं बुद्ध के युग में, जहां एक फूल ने राजा के खजाने को छोटा साबित कर दिया। बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। उस समय भीषण गर्मी का दिन था। भीषण गर्मी, सूखे तालाब और हर तरफ मायूसी। लेकिन उस बंजर जमीन पर खिला एक कमल का फूल किसी की तकदीर बदलने वाला था। यह कहानी सिर्फ एक माली की नहीं, बल्कि हम सबके भीतर छिपे लालच और त्याग के संघर्ष की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ हम प्रतिदिन कुछ नया सीखते हैं। आज हम जानेंगे कि श्रद्धा की कीमत क्या है और सच्चा त्याग क्या है। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि आज की जो यह भगवान बुद्ध की कहानी है वो बहुत ही प्रेरणादायक और मार्मिक भी है। सुमन्य, माली और श्रद्धा का पुष्प। वाराणसी के पास एक गांव में सुमन्य नाम का एक माली रहता था। वह राजा के बगीचे की देखभाल करता था। एक बार भीषण गर्मी पड़ी, सारे ताल तलए सूख गए और फूल मुरझा गए। लेकिन सुमन्य के घर के पीछे एक छोटे से पोखरे में कमल का एक बहुत ही सुंदर और बड़ा फूल खिला था। सुमन्य ने सोचा, आज अगर मैं यह दुर्लभ फूल राजा को दूं, तो वो प्रसन्न होकर मुझे बहुत बड़ा इनाम देंगे। जब वह राजमहल की ओर जा रहा था, उसे रास्ते में एक धनी व्यापारी मिला। फूल की सुंदरता देख वह ठिठक गया और बोला, माली, यह फूल मुझे दे दो। मैं इसके बदले में तुम्हें 5 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। सुमन्य चकित रह गया। तभी वहां से राजा का रथ निकला। राजा ने भी वह अद्भुत फूल देखा और कहा, सुमन्य, यह फूल मुझे दे दो। मैं तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। व्यापारी बोला, मुझे दो, मैं 20 दूंगा। राजा ने कहा, मुझे दो, मैं 50 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। सुमन्य ने जब उन दोनों की बातें सुनी, सुमन्य ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, आप एक फूल के लिए इतनी बड़ी बोली क्यों लगा रहे हैं? तब राजा ने बताया, आज नगर में महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ है। हम यह फूल उनके चरणों में अर्पित कर पुण्य कमाना चाहते हैं। सुमन्य सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन विचार किया, यदि इस फूल को उनके चरणों में रखने मात्र से राजा और व्यापारी इतना धन देने को तैयार है, तो स्वयं बुद्ध कितने महान होंगे। क्यों ना मैं यह पुण्य स्वयं प्राप्त करूं। उसने फूल बेचने से मना कर दिया और सीधे उस वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां बुद्ध ध्यान मग्न थे। जब सुमन्य ने बुद्ध के शांत और तेजस्वी मुख को देखा, तो वह सुध-बुध खो बैठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वह कीमती फूल बुद्ध के चरणों में रख दिया और दंडवत कर बुद्ध को प्रणाम किया। बुद्ध ने
अपनी करुणा भरी आंखें खोली और मंद मुस्कान के साथ पूछा, वत्स, तुमने इस फूल के बदले मिलने वाला अपार धन ठुकरा दिया। तुम्हें क्या चाहिए? सुमन्य ने सिसकते हुए कहा, हे तथागत, जब तक मैं इसे बेचना चाहता था तब तक यह केवल एक वस्तु थी जिसका मोल धन था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे आपको समर्पित करने का सोचा, यह मेरी श्रद्धा बन गई। मुझे धन नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि मेरे मन में कभी लोभ उत्पन्न न हो। जब बुद्ध ने सुमन्य की यह बात सुनी, तब भगवान बुद्ध ने सुमन्य को जो उपदेश दिया वह उनके गहरे और प्रभावशाली संदेशों में एक है। बुद्ध ने सुमन्य को पास बैठाया और उसके सिर पर हाथ रखकर अत्यंत शांत स्वर में जो बातें कही उनका सार यहाँ प्रस्तुत है। बुद्ध ने कहा, सुमन्य, तुमने इस पुष्प को बेचने की बजाय अर्पित करना चुना, क्योंकि तुमने इसके भीतर के सत्य को समझ लिया। यह फूल आज खिला है, लेकिन कल मुरझा जाएगा। जो धन तुम्हें राजा या व्यापारी से मिलता, वह भी एक दिन समाप्त हो जाता, लेकिन जो त्याग का भाव तुम्हारे मन में जागा है, वह अविनाशी है। बुद्ध ने उसे समझाया कि दुख का मूल कारण पकड़कर रखना है। उन्होंने कहा, मनुष्य तब तक अशांत रहता है जब तक वह हर वस्तु में अपना लाभ खोजता है। आज तुमने मेरा फूल और मेरा लाभ के विचार को त्याग दिया, इसीलिए तुम इस परम शांति का अनुभव कर रहे हो। जिसने मोह जीत लिया, उसने संसार जीत लिया। सुमन्य ने भविष्य के सुख स्वर्ण मुद्राओं को छोड़कर वर्तमान के सत्कर्म सेवा को चुना। बुद्ध ने उपदेश दिया कि जीवन न बीते हुए कल में है, न आने वाले कल में। जीवन केवल इसी क्षण में है। जो इस क्षण में पूर्ण श्रद्धा के साथ जीता है, वही बुद्धत्व की ओर आगे बढ़ता है। बुद्ध ने अंत में कहा, तुम्हारी श्रद्धा ने तुम्हें केवल एक माली से एक साधक बना दिया है। संसार में सबसे बड़ा चमत्कार किसी का हृदय परिवर्तन होना है। उन्होंने सुमन्य को करुणा का मार्ग दिखाया और कहा कि जैसे तुमने इस फूल को बिना किसी स्वार्थ के मुझे दिया, वैसे ही अपने जीवन की ऊर्जा को दूसरों की सेवा में लगाओ। बुद्ध के इन वचनों को सुनकर सुमन्य का हृदय पूरी तरह शांत हो गया। उसे समझ आ गया कि जिसे वह केवल एक फूल समझ रहा था, वह वास्तव में उसके आत्मज्ञान का द्वार था। सुमन्य बुद्ध का शिष्य बन गया और उसने अपना शेष जीवन प्रेम और सेवा के मार्ग को समर्पित कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि त्याग और समर्पण का सुख संसार की सबसे बड़ी संपत्ति से भी ऊपर है। सच्ची शांति पाने में नहीं, बल्कि सच्ची शांति देने के भाव में छुपी है। दोस्तों, सुमन्य माली की यह कहानी हमें सिखाती है कि शांति धन बटोरने में नहीं, बल्कि सही जगह समर्पण करने में है। जब हम मेरा और मुझे क्या मिलेगा के भाव से ऊपर उठते हैं, तभी हमें बुद्ध जैसा सुकून मिलता है। आपके जीवन का वह कौन सा फूल है जिसे आप आज अहंकार
छोड़कर समर्पित करना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बुद्ध ने कहा था, जैसे एक फूल की खुशबू हवा के विपरीत नहीं जाती, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। सुमन की अच्छाई आज सदियों बाद भी हमें रास्ता दिखा रही है। अगर आपको यह कहानी मार्मिक लगी हो तो इसे अपनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल बौद्ध दर्शन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए अध्याय के साथ।